दो दिन पंजाब में कुछ जगह काफी घने कोहरे के आसार, वहीं आज उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान, तो अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। कोंकण गोवा के वेगुर्ला में अधिकतम तापमान रहा 37.3 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आज जानेंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। इसके साथ ही बात करेंगे कोहरे और तापमान की भी, और बताएंगे आपको कि इस मौसम में क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह हमारे किसानों को। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। आज और कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह काफी घना कोहरा छा सकता है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं काफी घने कोहरे की संभावना है। आज गांगे पश्चिम बंगाल के इक्का दुक्का हिस्सों में घने कोहरे के आसार हैं। ओडिशा में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं घने कोहरे का अनुमान है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है अगले 2 दिनों की अगर बात की जाए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। हालांकि 2 दिन हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का अनुमान है। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। असम और मेघालय में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं पश्चिम भारत में भी 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो 2 दिन तटियान प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश नहीं होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश के आसार नहीं हैं। इसके साथ ही केरल और लक्षद्वीप में भी फिलहाल 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं जताया गया है। जबकि 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना जताई गई है। तो जाना आपने, अगर अधिकांश हिस्सों की बात की जाए तो फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, यानी मौसम साफ बना रहेगा। कुछ एक हिस्सों की अगर बात की जाए या कुछ एक जगह को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज़रूर संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बारिश की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की स्थिति की, यानी देश के किस हिस्से में सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ और कहाँ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, बताएंगे आपको। और इसके लिए आइए सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति। जम्मू कश्मीर में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। गुजरात के अधिकतर इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत रायलसीमा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किए गए।
देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान कोंकण गोवा में दर्ज किया गया। कोंकण गोवा के वेंगुर्ला में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान के हाल की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जायजा लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पंजाब के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा। जाना आपने तापमान और उसके साथ साथ बारिश और कोहरे की अगर बात की जाए क्या स्थिति रह सकती है। फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे ना सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, बल्कि आपको बताएंगे मौसम में और क्या रहेगा खास। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में मौसम की स्थिति कैसी रहेगी, या मौसम का हाल हम कह सकते हैं कैसा रहेगा। अधिकांश हिस्सों की अगर बात की जाए तो फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है और ऐसे में आप आवश्यकता अनुसार फसलों में सिंचाई भी कर सकते हैं। बात अगर की जाए ना सिर्फ उत्तर भारत की बल्कि देश के जो दूसरे राज्य हैं वहाँ भी आप कौन कौन से कृषि कार्य अभी कर सकते हैं, यानी किन फसलों में अगर सिंचाई की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ आप फसलों में सिंचाई कर सकते हैं और कहाँ पे आपको संतुलित मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही नई फसल अगर आप लेना चाह रहे हैं तो बुआई के लिए क्या आपके पास विकल्प हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में गेहूं के खेत की देखभाल करें। गेहूं के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान चने के खेत में सिंचाई कर ले। अभी मटर में कीट लगने का अंदेशा है, ऐसे में मटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। सरसों के खेत में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। सरसों के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। इसी तरह जौ के खेत से भी पानी की निकासी की व्यवस्था करते रहें। इसके अलावा खड़ी फसलों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। उत्तराखंड में सेब के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। खेत का पाली से बचाव करें। इस समय आलू के खेत में कीट लगने की संभावना है। आलू के खेत में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। इसी के साथ ही गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले। गेहूं की बुआई भी कर ले। किसान गन्ने की बुआई कर सकते हैं। गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। यही खीरे के खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल कर ले। वहाँ लौकी की बुआई के लिए खेत तैयार करे। अभी फूल गोभी और पत्ता गोभी की तैयार फसलों की कटाई करते रहें। उत्तराखंड में तिल के खेत में सिंचाई के लिए समय उपयुक्त है। वहीं टमाटर और भिंडी की बुआई कर सकते हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए कौन कौन से कृषि कार्य आप इसमें कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल में हरी मिर्च की खेती की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी है जानना कि इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं, किस तरह की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं और कैसे इसकी अच्छी उपज आप ले सकते हैं। गुणवत्तायुक्त फसल लेने के लिए आपको कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा, सावधानी अपनानी होगी और उसके साथ साथ प्रबंधन भी करना होगा। तो आइए जान लेते हैं कैसे आप अच्छी उपज ले सकते हैं हरी मिर्च की खेती की।
हरी मिर्च की नर्सरी में बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती है। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रुपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज ले। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल में फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च की फसल में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए बुआई से पहले ही बीजोपचार करें। हरी मिर्च की फसल में थ्रिप्स और माहू कीट का खतरा बना रहता है। इनसे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो देखा आपने सफलतापूर्वक खेती आप कैसे कर सकते हैं हरी मिर्च की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खासतौर से मध्य प्रदेश की। अगर यहाँ के किसानों की अगर बात की जाए, कौन कौन से कृषि कार्य वो फिलहाल इस मौसम में कर सकते हैं, उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में किसान टमाटर की बुआई कर सकते हैं। साथ ही किसान बैंगन और लाल मिर्च की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं। इस समय सरसों की फसल में कीट लगने की आशंका है। किसान सरसों की फसल में कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही कीटनाशक का छिड़काव करें। मध्य प्रदेश में किसान गन्ने के खेत में आवश्यकता अनुसार जरूरी उर्वरक डालें। मध्य प्रदेश के किसान कपास के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। साथ ही कपास की चुनाई के लिए ये समय उचित है। मध्य प्रदेश के किसान अमरूद के खेत में सिंचाई करें। साथ ही अमरूद के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। तो ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की, लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान गेहूं की बुआई कर लें। साथ ही गेहूं के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ के किसान मक्के की बुआई इस वक्त कर सकते हैं। साथ ही सरसों के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। छत्तीसगढ़ के किसान मटर के खेत में निराई कर लें। साथ ही किसान मटर की बुआई
अभी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान आलू की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। साथ ही आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान सूरजमुखी के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसान इस वक्त भिंडी की बुआई करें। तो जाना आपने छत्तीसगढ़ के किसान कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल अभी कर सकते हैं। सिंचाई की बात की जाए, नई फसलों की बात की जाए या आवश्यकता अनुसार उर्वरक के प्रयोग की बात की जाए। अब आइए जान लेते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आज और कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह काफी घना कोहरा छा सकता है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं काफी घने कोहरे की संभावना है। आज गांगे पश्चिम बंगाल के इक्का दुक्का हिस्सों में घने कोहरे के आसार हैं। ओडिशा में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं घने कोहरे का अनुमान है। तो जाना आपने ना सिर्फ आज बल्कि कल भी देश के कई हिस्सों में कोहरे की स्थिति रह सकती है। अब आइए जान लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में कैसा रहेगा तापमान का हाल। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।